हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। वेलकम टू 52nd वीकेंड एनालिसिस ऑफ द इंडियन इक्विटी मार्केट्स। इस वीक मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे और एक आगे का पॉइंट ऑफ व्यू बनाने की ट्राई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर एनालिसिस। निफ्टी का क्लोजिंग हमें देखने को मिला है 26,042 पे। लास्ट वीक हम लोग ने ये डिस्कस किया था कि हमें इस रेंज में रह के जितना भी सेलिंग प्रेशर ऊपर से आ रहा है वो एब्जॉर्ब करना होगा अगर ऊपर जाना है तो, वरना सेलर सीधा आपको नीचे धकेलते जाएगा। सो अगर यहाँ पे जीतना है तो इसी रेंज में रहना है। सो स्टडीज में ऐसा कुछ नया चेंज नहीं हुआ है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल दोनों सेम रहेंगे। 26,100 के ऊपर जब तक हम लोग वीकली अच्छे से क्लोज करके सस्टेन नहीं होते तब तक के लिए जान नहीं आनी है। और नीचे की साइड पे इनिशियल लेवल 25,900 एंड 25,235 और 25,810 का ये जो डिमांड जोन है वो काफी बड़ा सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, सो अभी फिलहाल आपको कोई वरी करने की जरूरत नहीं है जब तक निफ्टी इस रेंज में रहता है 25,800 और 26,100 के बीच में। राइट, ये 300 पॉइंट के रेंज में अगर जब तक है तब तक आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट सिर्फ आपको साइड में बैठना है, पेशेंटली कंफर्मेशन के लिए वेट करना है। ये जो कैंडल बनी है इस वीक की, दैट इज अ नेगेटिव कैंडल। यहाँ पे सेलर्स का काफी अच्छा प्रेशर देखने को मिल रहा है, इसे शूटिंग स्टार भी कहा जा सकता है, बट एक कंफर्मेशन हमें इसके नीचे चाहिए। सो फिलहाल हम लोग प्योर रेंज बाउंड है। ओके, देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी का क्लोजिंग देखने को मिला है 59,011 पे। ये भी अच्छी खासी नेगेटिव कैंडल है और लगातार हमें ऊपर से प्रेशर आता हुआ नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी भी फिलहाल एक पॉज मोड में है, एक रेंज बाउंड में है। नीचे की साइड पे सपोर्ट सेम रहेगा 58,575, ऊपर की ओर पे 59,440। तो ये एक सपोर्ट का और रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब तक ये दोनों के बीच में है बैंक निफ्टी भी रेंज बाउंड रहेगी। यहाँ पे वॉलेटिलिटी ऊपर नीचे देखने को मिल सकती है, बट चिंताजनक कोई बात नहीं है। अगर ये इनिशियल सपोर्ट 58,575 टूटा तो नीचे के लेवल सीधे 57,600 57,300 ये लेवल फिर टेस्ट होने हैं। अब देख लेते हैं दूसरे इंडेक्सेस में कहाँ पे स्ट्रेंथ मोमेंटम प्ले हो रहा है और कहाँ पे हम लोग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं, उसकी चर्चा कर लेते हैं। इस वीक रेलवे, डिफेंस और मेटल सेक्टर ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया है। पीएससी एक सेक्टर भी उभर के आ रहा है, बट हमें वेट करना होगा। कमोडिटीज भी अच्छे खासा एक स्ट्रेंथ दिखा रही है। राइट, सो वीकली बेसिस पे देखोगे तो मेजॉरिटी इंडेक्स पॉजिटिव एंड पे क्लोज करे, कुछ नेगेटिव एंड पे क्लोज किए हैं। पीएसयू बैंक्स में फिलहाल पॉज देखने को मिल रहा है। ओके, यहाँ पे अच्छा खासा प्रदर्शन रेलवे, डिफेंस, मेटल, कमोडिटीज, पीएससी, ये चार सेक्टर्स बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। आरएसआई बेस पे स्ट्रेंथ की जहां तक बात करें तो पीएससी में भी आप देखोगे तो यहाँ पे स्ट्रेंथ अच्छा खासा डेवलप हो रहा है। मेटल है जो कि स्ट्रेंथ दिखा रहा है। कमोडिटीज एक सेक्टर है जो भी, कमोडिटीज एंड पीएससी, ये दो सेक्टर्स में एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ बिल्डअप हो रही है। ये हो गई स्ट्रेंथ की बात। अब देख लेते हैं मोमेंटम कहाँ पे है। पीएसयू बैंक्स में लॉन्ग टर्म मोमेंटम बरकरार है और शॉर्टर टर्म पे भी थोड़े बहुत हम लोग पॉज मोड में चल रहे हैं। आईटी यहाँ पे देखो आप, मोमेंटम है बट स्ट्रेंथ नहीं है। सो यहाँ पे फोकस करने के लिए मेटल एक सेक्टर है जिसमें स्ट्रेंथ और मोमेंटम दोनों है। ऑयल एंड गैस है, कमोडिटीज है, राइट, जहाँ पे मोमेंटम बिल्टअप हो रहा है और स्ट्रेंथ भी बिल्टअप हो रही है। सो आगे के हफ्तों में हमें इन सेक्टर्स पे नजर बनाए रखनी है। ठीक है, अब देख लेते हैं मार्केट ब्रेथ को। मार्केट ब्रेथ की जहां तक बात करें तो परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव देयर शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज इज स्टिल बिलो 50 एट 48%। हम लोग लगातार 2 महीने से 50 के नीचे चल रहे हैं। परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव देयर मीडियम टर्म मूविंग एवरेज इज एट 32% एंड परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव देयर लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज इज एट 38%। सो यहाँ पे इंप्रूवमेंट के नाम पे कुछ ऐसा कुछ दिख नहीं रहा फिलहाल। नेक्स्ट वीक कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होना चाहिए, बट अभी के लिए फिलहाल हम लोग एक बढ़िया सा पॉज में चल रहे हैं। पार्टिसिपेशन ब्रॉडर लेवल पे नहीं है, सो हम लोग फिलहाल तो एक बेयर फेज में ही है और एक वीक अप ट्रेंड हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। यहाँ पे जो अप ट्रेंड आई है दैट इज वीक, इसीलिए आप देखोगे तो सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक्स कुछ ना कुछ चल रहे हैं और बाकी सब में जैसे ही एक रैली आती है उसके बाद उतना ही शार्प पुलबैक भी देखने को मिल रहा है। सो वीक मार्केट में ऐसा ही एक्सपीरियंस आपको होगा। ट्रेडिंग आपको बहुत सोच समझ कर करनी है। रिस्क रिवॉर्ड जहां पे फेवरेबल हो वहां पे ही आपको ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग के डिसीजंस लेने हैं। ठीक है, सो दिस वाज द एनालिसिस ऑफ निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड अदर इंडेक्सेस फॉर 52nd वीकेंड ऑफ 2025। तो हम लोग मिलेंगे नए साल के पहले हफ्ते में। अंटिल देन एंजॉय दिस वीकेंड। थैंक यू वेरी मच।